इधर कोरोना की दूसरी लहर सुस्त पड़ती जा रही है तो उधर पेट्रोल डीजल की कीमत की रफ्तार और तेज होती जा रही है। अब तक आपने पेट्रोल को शतक ठोकते देखा था, लेकिन अब डीजल ने भी सैकड़ा जमा दिया है। राजस्थान के शहर श्री गंगानगर में डीजल ने 100 का आंकड़ा छू लिया और कीमत दर्ज हुई 100 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर। तेल के दाम में ऐसी आग लगी है कि देश का आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है। जी हाँ, और हिंदुस्तान में हमेशा ऐसा होता है कि जब जनता परेशान होती है तो विपक्ष अचानक सक्रिय हो उठता है। राहुल गांधी ने जब सरकार पर ताबड़तोड़ ट्वीट से हमला बोला तो जवाब देने के लिए खुद पेट्रोलियम मंत्री ने मोर्चा संभाला। राहुल गांधी जी पहले जवाब दे, उनकी शासित महाराष्ट्र में क्यों महंगा है तेल, राजस्थान में क्यों महंगा है तेल, पंजाब में क्यों महंगा है तेल। देखो, ऐसे गैर जिम्मेवार बयान राहुल गांधी ही दे सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान राहुल गांधी से इतना नाराज क्यों हैं। जवाब राहुल के ट्वीट में छिपा है। पहला ट्वीट है, गिरती जीडीपी, बढ़ती बेरोजगारी, आसमान छूते तेल के दाम और कितने तरीकों से बीजेपी भारत को लूटेगी। दूसरा ट्वीट देखिए, महामारी, महंगाई, बेरोजगारी, जो सब देखकर भी बैठा है मौन, जन जन देश का जानता है। हालांकि राहुल पर पलटवार के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने तेल की कीमतों में लगी आग की वजह भी समझाने की कोशिश की। आज मैं स्वीकार करता हूं, आज की जो प्राइस आई है ये नागरिकों को, कंज्यूमर को दिक्कत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत सरकार हो या राज्य सरकार है, कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। दरअसल तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर सरकार इसलिए भी विपक्ष पर हावी होने की कोशिश कर रही है क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों में दाम तुलनात्मक रूप से थोड़े ज्यादा हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 107 रुपये 23 पैसे है। महाराष्ट्र के परभणी में पेट्रोल 104 रुपये 66 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। पंजाब के मोहाली में पेट्रोल 98 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 1 लीटर पेट्रोल 99 रुपये 15 पैसे के दर पर बिक रहा है। इन्हीं आंकड़ों को आधार बनाकर धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल पर धावा बोल दिया। हालांकि सवाल बीजेपी शासित राज्यों पर भी है और वो अपने हिस्से का वैट कम करके कीमत कम क्यों नहीं करते। मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों में डीजल पेट्रोल के नाम पे लोगों को लूटा है और लूट कोविड के नाम पे कि हमने कोविड पे खर्च कर दिया, हमें लगता है ये ठीक नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जी अगर ये कहते हैं तो हम कहते हैं कि व्हाइट पेपर लाएं। 7 साल में डीजल, पेट्रोल और ईंधन में कितना उन्होंने टैक्स जमा किया और कितना कोविड में खर्च किया। अगर पूरा पैसा कोविड में खर्च किया है तो उसका एक व्हाइट पेपर लाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो कोरोना के नाम पर आप पेट्रोल और डीजल के दाम को 100, सरसों तेल के दाम को 200 पार कर देंगे और ये दलील देंगे ये किसी के गले के नीचे नहीं उतरेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और सरकार की कोई न प्लानिंग है। सरकार का ठोस अगर प्लानिंग होता तो ये हालत नहीं होती। तेल की आसमान छूती कीमतों पर भले ही सियासत हावी हो गई है, लेकिन जनता को इससे भला क्या मतलब। सरकार भी ये कहकर नहीं किनारा कर सकती कि विपक्षी राज्य क्यों नहीं वैट कम कर रहे हैं। आखिर आम आदमी के प्रति जवाबदेही तो उनकी ज्यादा बनती है। आज तक ब्यूरो।